Hello everyone, welcome back to the channel. In my last video, I discussed the meaning and significance of marketing information system. Today, we will cover up its components. So without any further delay, let's get started. So the very first component is internal marketing information system. The word here need to be focused on is internal. बाकी सब जगह वर्ड सेम है, मार्केटिंग सिस्टम, बस यही एक वर्ड अलग है, दैट इज इंटरनल, देन इज इंफॉर्मेशन। यानी कि कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ही इंफॉर्मेशन लेना। कौन सी इंफॉर्मेशन लेना? रिलेटेड टू सेल्स, कॉस्ट, इन्वेंट्रीज, कैश फ्लोज, अकाउंट्स रिसीवेबल्स एंड पेबल्स। ये सब जो है कहाँ से कलेक्ट किए जाते हैं? अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, सेल डिपार्टमेंट से, या फिर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट से। और इसे कहा जाता है कि जो हमारा इंटरनल डेटाबेस होता है, यानी कि जो हमारी कंपनी के विद इन जो डेटा अवेलेबल होता है वो बहुत ही एक तो चीपली हमें अवेलेबल होता है और बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाता है। हमें इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते और हम इस पर बहुत अच्छे से रिलायबल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा खुद का कलेक्टेड डेटा होता है, खुद की ऑर्गेनाइजेशन का कलेक्टेड डेटा होता है। Second point is marketing intelligence system. The word here needs to be focused is on intelligence. अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि marketing intelligence system वो component है जो कि इंफॉर्मेशन बताता है अबाउट दी चेंजेस इन दी मार्केटिंग एनवायरनमेंट, कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट में क्या चेंजेस आए हैं और ये चेंजेस कैसे आ सकते हैं, क्योंकि हमारा कंपटीशन बढ़ रहा है इसलिए चेंजेस आ सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस आ सकते हैं, डेमोग्राफिक चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, फिर पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट की वजह से चेंजेस आ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मिलके इफ़ेक्ट करती हैं हमारी मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ऐसे में जब उनको इन्फॉर्मेशन मिल गई मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कि हाँ जी ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इस पे अब मार्केटिंग जो डिपार्टमेंट है वो एक्शन लेगा, नए मार्केटिंग प्लान्स को प्रिपेयर करेगा या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लान्स में कुछ मॉडिफिकेशंस करेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग रिसर्च सिस्टम। इसमें क्या है कि मार्केटिंग को बहुत ही डीपली जो है स्टडी किया जाता है, रिसर्च की जाती है, जिसकी वजह से जो मार्केटर है उसको पता चलता है टिपिकल प्रॉब्लम्स के बारे में जो डिमांड करती हैं एक यूनिक इन्फॉर्मेशन फॉर सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है। द मार्केटिंग रिसर्च efforts are project oriented involving the studies of consumer behavior। यानी कि मार्केटिंग रिसर्च में क्या क्या आता है? पहले तो कंज्यूमर बिहेवियर की, कैसा जो हमारा ग्राहक है, हमारा कंज्यूमर है, वो कैसे बिहेव कर रहा है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की तरफ, ये देखना। डीलर बिहेवियर, प्रोडक्ट की यूसेज क्या है, आजकल इतने सारे ब्रांड्स आ गए तो ब्रांड प्रेफरेंसेस क्या है लोगों की, क्या सोच के वो एक पर्टिकुलर ब्रांड को चूज़ करते हैं, उस पीछे जो उसके पीछे सोच है उसको समझना। देन एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस, सेल प्रमोशन, चैनल एफिशिएंसी, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन और कंपटीशन जो कि आजकल की मार्केट में बहुत ज़्यादा है, इसके ऊपर रिसर्च करके उन प्रॉब्लम्स को विद अ यूनिक इंफॉर्मेशन सॉल्व करना। जो हमारा लास्ट पॉइंट है दैट इज़ मैनेजमेंट साइंस सिस्टम। अब ऊपर वाले जो 3 कंपोनेंट्स थे उसमें प्रॉपर आप थ्योरेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे, बट इस पॉइंट में क्या है या इस कंपोनेंट में क्या है, आपको क्वांटिटेटिव यानी कि क्वांटिटी में सॉल्व करना है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स अप्लाई करनी है टू सॉल्व दी प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस। अब वो प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं? दैट इज़ एरिया ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग मिक्स प्लानिंग, सेल्स कॉल टाइम एलोकेशन, मीडिया सिलेक्शन, ठीक है, क्यूइंग प्रॉब्लम्स। अब इसमें मैं आपको एक सब्जेक्ट का नाम बताती हूँ दैट इज़ ऑपरेशन रिसर्च। वो हम सब अपनी बैचलर्स ऑफ कॉमर्स में पढ़ते हैं और उसमें इस तरह की बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जो अलग अलग मार्केटिंग की या बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए, इसका मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन, कौन से ट्रांसपोर्टेशन को अपनाएंगे जो कम से कम कॉस्ट इनकर करे, तो इसके लिए अब ये क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम होगी जिसके लिए क्वांटिटेटिव ही सोल्यूशन निकाला जाएगा। दैट्स वाई दी OR दैट इज ऑपरेशन रिसर्च सब्जेक्ट वाज इन्वेंटेड, और इसका
बहुत बड़े लेवल पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ होता है. So viewers, these are the 4 components of MIS, that is Marketing Information System. I'll be back with another topic. Till then, take care, bye bye, and thank you.